हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4। कल जो क्लास हुई थी अपने उसमें हमने 7.4 से पहले जो एग्जांपल्स थे वो हमने कवर कर लिए थे। और जो 6 फॉर्मूले हैं, जो आपके 6 फॉर्मूले हैं, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट में जो फॉर्मूले हैं 1/√x² माइनस ए स्क्वायर और 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले हम कल की क्लास में अच्छे से पढ़ चुके थे, डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही देखो, हमने जो लेमडा म्यू थ्योरम है उसको भी डिस्कस किया था कि जब आपके पास में न्यूमेरेटर में 1 बन रहा हो तब तो ये फॉर्मूले एप्लीकेबल है, तब तो ये फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास में न्यूमेरेटर में 1 नहीं है, सपोज कोई लीनियर इक्वेशन आ रही है, तब हम क्या करते हैं, लेमडा म्यू थ्योरम यूज करते हैं। कल हम डिस्कस कर लिया था। जिस भी बच्चे ने वो क्लास नहीं ली है, एक बार उसको जरूर देख लें। रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आपके ऐप में अवेलेबल है, उसको जरूर आप देख लें ताकि जो बेस है वो अच्छे से तैयार हो जाए, मजबूत हो जाए, तो फिर हम आज की क्लास को अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है। और जिन बच्चों ने कल की क्लास कवर कर ली थी उनको मैंने होमवर्क के लिए कहा भी था कि आप जो है वो 7.4 में कुछ क्वेश्चंस करना। तो कितनों ने किए हैं, एक बार हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे बताओ थोड़ा सा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल जो एक हमने एग्जांपल्स किए हैं उसके बाद में क्वेश्चंस घर जाके सोल्व किए। हाँ, ओके। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ठीक है, चलो, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, चलिए हम आज इसको कवर करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये जो बचे हुए क्वेश्चन हाँ, कवर सारे करेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल क्वेश्चन सारे कवर करेंगे। आपने अगर कर लिए हैं, जैसे ओके 5 तक कर लिए, 7 तक कर लिए, ओके 10 तक, अरे वाह, वेरी गुड। कोई बात नहीं, हम जो है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कवर करेंगे, डोंट वरी। ओके, जिस बच्चे को नहीं समझ में आए हैं वो 1 बाय 1 देखो, वॉच करो उसको, और आपने अगर कोई गलती की है तो वो गलती को भी आप एक बार सुधारेंगे। ठीक है। इससे पहले देखो, एक छोटा सा अपडेट, जो आप सबको पता ही है कि मैथ टीटीसी जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम जो कंटेंट है वो अवेलेबल होता रहे। इसके साथ ही जो हमारी छोटी सी फैमिली है उस मैथ टीटीसी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी हिस्सा बन जाइए, जिसमें आपको नोट्स, असाइनमेंट्स और डेली अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे कि क्लास, कौन सी क्लास कितने बजे हो रही है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है वो कब होगी, कितने बजे होगी, कहाँ पर होगी। ओके, अपने प्लेटफॉर्म पे होगी ऑब्वियसली। ओके, बट द टाइमिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम आपको पता चलेगा। ओके, क्योंकि डाउट सॉल्विंग जो क्लास है वो मोस्टली इवनिंग में ही होती है, लेट नाइट होती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहेगा, पता रहेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और जो भी आपके डाउट्स है वो आप ज़रूर हमें बताएं। देखिए, और हमारा जो ऐप है उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और उसमें लाइव क्लासें जो है वो आपको मिलती रहेंगी। इसके साथ ही ई लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास में, जिसमें आपको सारे नोट्स जो है वो आपके पीडीएफ फॉर्म में एक जगह ही मिल जाएंगे। हमने फॉर्मूला सीट भी अच्छे से डिज़ाइन की हुई है, इस तरह से डिज़ाइन की है कि हर एक बच्चे को हर एक फॉर्मूला जो है वो ट्रिक से याद करने का मौका मिलता है, कि हर एक बच्चा सोचता है कि हाँ ये जो ट्रिक है इससे फॉर्मूला वो याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप फॉर्मूले को समझ करके कोई ट्रिक लगा करके याद करते हो तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। उसका एक अच्छा बेनिफिट ये भी है। तो आप लोग क्या करोगे, वो फॉर्मूला सीट है, अगर आपने कोर्स ले रखा है तब तो वो फॉर्मूला सीट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा है तो आप उसकी एक नॉमिनल फी है जो आप पे करके उसको परचेज कर सकते हो ऐप से। ठीक है। इसी तरह से टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए। आपका स्कोर जो चल रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए और आपने कितना पढ़ा है उसकी एक जांच करने के लिए टेस्ट एक बहुत बढ़िया वे होता है। ओके, तो टेस्ट के साथ आप जुड़िए और डेली बेसिस पर टेस्ट दीजिए, और कम से कम आप वीक में एक बार यानी संडे को आप जरूर टेस्ट दीजिए, ताकि उससे आपका स्कोर आपको पता चलेगा, आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ पहुंची है वो पता चलेगा, आपको कितना आप गेन कर पा रहे हो वो आपको पता चलेगी। ठीक है। तो ये आप ज़रूर लीजिए, और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ नहीं ले रखी है वो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ले लें। और आपको अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, हमने बहुत कम फी रखी है, ओनली 49 रुपीज़ रखी है यार, इससे ज़्यादा कम और क्या रखी। 49 रुपीज़ ओनली। तो इससे क्या होगा कि आप उस टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे और आप अपनी जो स्टडी है उसको एक चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी स्टडी आपकी हो गई है, कितनी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब चीज़ आपको वहाँ एनालिसिस आप ऐप में देख सकते हो। डाउट सोल्विंग क्लास जो है उसके लिए हमने बताया, देखो आपको, कि जो हमारा यहाँ पर
आप ऐप में भी आपकी क्यूरी बता सकते हो और उसमें भी आप मैसेज छोड़ सकते हो कि सर हमारे लिए ये प्रॉब्लम आ रही है, और चाहो तो आप व्हाट्सअप नंबर जो हमारे हैं उस पे भी आप अपनी डाउट की फ़ोटो या क्वेश्चन की फ़ोटो भेज सकते हो, तो हम उसको डाउट सॉल्विंग क्लास में बता देंगे, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो ये सब फॉर्मूले कल हम डिस्कस कर चुके थे, एक बार फिर से देख लो। ये 6 फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए अच्छे से, और इनको हम कर चुके थे पहले ही, ओके, कल की क्लास में। तो फिर अब जस्ट स्टार्ट करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। बताओ कोई डाउट है किसी को? एक्सरसाइज स्टार्ट करें फिर? ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी 7.4। आ जाइए, देखो एक्सरसाइज पे आइए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1 dx, ये क्वेश्चन है। देखो इसको ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इस क्वेश्चन को यहां पर 3x स्क्वायर अपॉन जो आपके पास में x टू द पावर 6 है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं x क्यूब टू होल स्क्वायर प्लस 1 dx। ये देखो सिंपली हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि x क्यूब टू होल स्क्वायर, एक ही बात है, 6 पावर ही बन जाएगी। अब मैं ये जो आपके पास में x टू द पावर 3 है, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट x टू द पावर 3 को t अज्यूम कर लेता हूं, ओके। सब्स्टिट्यूट यहां पर ले आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। तो x क्यूब, अब x क्यूब का आप डेरिवेटिव करोगे, ये बनेगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये देखो आपके पास में जो न्यूमिनेटर में टर्म है वो एज इट इज बन गई है, ओके। और यही हमारा पर्पस था। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन ये टी स्क्वायर प्लस 1 और ये dt बन गया, सिंपल क्वेश्चन। अब टी स्क्वायर प्लस 1 इट मींस 1 का स्क्वायर भी कर दें तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, ओके। जो फॉर्मूला है अपने पास में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडरस्टूड? यहां तक किसी को कोई इशू है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही तो बना है, वेरी गुड। चलिए तो अब ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, सिंपली वो फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्या है ये? tan का फॉर्मूला है, 1 अपॉन ए, यानी 1 अपॉन ए की जगह ए ही है, tan इनवर्स x अपॉन है, x की जगह t अपॉन ए, 1 है प्लस c। तो ये आप लिखोगे यहाँ पर tan इनवर्स, और t की वैल्यू वापस पुट कर दो जो है आपके पास में x क्यूब प्लस c, और विच इज योर आंसर, दैट्स इट। आया सबको समझ में? बताओ एनी इशू टिल है? नो, ओके, चलिए ठीक है। एक बार मुझे देखो, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा अब, है ना? हम काफी क्वेश्चंस पे कर चुके हैं, एग्जांपल्स पे कर चुके हैं, तो ये सब आपको आता ही है, वैसे कोई इशू नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अभी बताया भी है कि हम कर चुके हैं सर क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखूंगा। कोई डाउट हो तो मुझे आप बता देना, ओके, रोक देना, अदरवाइज मैं कंटिन्यू चलता रहूंगा, ओके। कोई इशू है इसमें? बताओ मुझे, एनी इशू? अगर मैं कंटिन्यू चलूँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ओके, ठीक है, वेरी गुड। नो सर, नो सर, नो सर, ओके, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू चलूंगा, अगर कहीं कोई डाउट आए तो मुझे आप बता देना, ओके। अदरवाइज फिर बाद में आप जो है वो कंटिन्यू हम चलते रहेंगे, ओके। आप अपनी रफ नोटबुक ले लीजिए और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए मेरे, ओके। चलिए सेकंड का देखो, एग्जाम क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या करते हैं इसको, सिंपली इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ये 2x टू होल स्क्वायर लिख लेते हैं, एक ही बात है। 2x का होल स्क्वायर लिख लेंगे तो 2x का होल स्क्वायर क्या होता है? 4x स्क्वायर ही होता है। तो यहां भी अब एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन लेके आएंगे। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अभी आप इनिशियल स्टेज पर हो तो आप एक बार पूरा मेथड से करिए। बाद में जब आप इसको अच्छे से आपके ग्रैप आ जाएगी, अच्छे से ग्रैप कर लोगे इसको अच्छे से, ओके, तो उसके बाद में हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2x को आप t कंसिडर करिए, क्या बनेगा? 2 dx इज इक्वल टू dt, ओके। तो dx की जगह हम यहाँ पर 1/2 dt रिप्लेस कर सकते हैं। Then we can write here 1/2 outside of integration and 1 upon under root 1 प्लस ये बन जाएगा t स्क्वायर dt। तो ये आपके पास में जस्ट सिंपली एक फॉर्मूला है, 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो 1/2 क्या फॉर्मूला है? लोग की टर्म में है आपके पास में, लोग x प्लस एक्स की जगह t लिख दो यहाँ पर, क्योंकि t हमने ले रखा है, और प्लस अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का c, दैट्स इट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। और 1/2 लोग, अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो जो आपने स्टार्ट में कंसिडर की थी, सब्स्टिट्यूट लेके आए थे, सपोज की थी आपने। तो 2x प्लस अंडर रूट यहाँ पर आएगा अगेन 4x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, विच इज योर आंसर, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एनी इशू टिल हियर? ओके, बस ओनली रेज योर हैंड, ओके, देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग, ओके। कुछ भी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, उसमें टाइम वेस्ट होता है ज्यादा, ओके। जस्ट रेज योर हैंड,
ओके अगर समझ में आ जाए रेज योर हैंड, कोई इशू नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है देन यू हैव टू ड्रॉप ए मैसेज। ओके तब आप यहां पर चैट में ड्रॉप मैसेज कर देना, अदरवाइज नीड नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, विच इज 2 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर और +1 dx। ओके नो इशू। नाउ अगेन यहां पर भी एक सब्स्टिट्यूट लेके आते हैं छोटा सा, और वो इसलिए क्योंकि यहां पर अपने पास में जो 2 माइनस एक्स है इसको हम t से रिप्लेस कर देते हैं। ओके हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, माइनस लगाना है बस बाहर, और कुछ नहीं है। जैसे ही आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो माइनस dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, दैट्स इट। नाउ माइनस बाहर रख लेते हैं, 1/√, इसको हम लिख लेंगे t² + 1 dt, दैट्स इट। ठीक है तो t² + 1 और इस 1 का भी स्क्वायर कर लें तो एक ही बात है। अभी जो फॉर्मूला हमने यूज किया था log का वही फॉर्मूला है, माइनस log और ये t प्लस √t² + 1 और +c, दैट्स इट। ठीक है तो माइनस log एज इट इज है आपके पास में, t की वैल्यू पुट कर दो वापस से, क्या थी, विच इज 2 माइनस एक्स प्लस √, t की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर और +1 और +c, विच इज योर आंसर, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 या 3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइनों में हो जाएगा, ज्यादा नीड नहीं है। ओके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर और dx, दैट्स इट। ठीक है तो यहां हम इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, थोड़ा ध्यान देना। √, तो आपके पास सही, हालांकि फॉर्मूला बनी रहा है सीधा सीधा, ये 3 का स्क्वायर लिख लेता हूं मैं इसको, और माइनस ये 5x टू होल स्क्वायर dx लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके तो अब यहां आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो, और इसकी नीड नहीं है, 1/5 बाद में कर देना, एक ही बात है। बट चाहो तो आप क्या कर सकते हो, 5x को t एज्यूम कर सकते हो, तो 5 dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा, तो ये dx इज इक्वल टू 1/5 दिस साइड आ जाएगा। ओके तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप चाहो तो कर सकते हो ये, और इसकी कोई नीड नहीं है विशेष। ठीक है तो 1/5 जैसे मैंने बाहर लिख लेते हैं, अब कर ही लिया है तो √, ये 3 स्क्वायर और माइनस विच इज t² dt, तो ये आपके पास में देखो एक आइडेंटिटी फॉर्मूला वापस से बन गया, a² माइनस एक्स स्क्वायर। a² माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है। तो 1/5 एज इट इज, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स का मतलब t, और बाय 3 आ जाएगा +c। अब t की वैल्यू वापस से पुट कर दो जो आपने कंसिडर की है, सपोज की है, तो साइन इनवर्स t विच मीन्स 5x/3 और +c, ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। बताइए एनी इशू टिल हियर? ओके ओके रेज योर हैंड ओनली, जस्ट ओके ठीक है, वेरी गुड। हाँ ओके ठीक है, कोई इशू हो तो मुझे बता देना, अदरवाइज तो फिर हम चलेंगे, स्पीड थोड़ी रखेंगे ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके आज। हाँ बिल्कुल ओके चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 + 2x टू द पावर 4 और dx, ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हो जाएगा। जैसे ये 3 कांस्टेंट है तो इसको तो मैं बाहर लिख लेता हूँ, और ये x अपॉन 1 प्लस ये 2 एज इट इज रहने दो बाहर, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ x² टू होल स्क्वायर dx, ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है x² का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा और मैं इसको लिखता हूँ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, √2x² और इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके √2 लिख लेते हैं हम इसको, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा ऑब्वियसली, और x² का स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर आ जाएगी। ओके अब इसकी जगह सब्स्टिट्यूट ले आते हैं कि √2x² को मैं t कंसिडर कर लेता हूं। ओके लेट्स सी, तो √2 एज इट इज, और x² को क्या लिखेंगे, 2x dx इज इक्वल टू dt। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ न्यूमरेटर में अपने पास में क्या है, x dx है, तो ये एज इट इज रहने दो, और 2√2 को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। ओके तो दिस साइड हम यहां पर लिखेंगे, दिस साइड वी कैन राइट हियर द 3/2√2 और इंटीग्रेशन, ये पूरा न्यूमरेटर अपने पास में dt बन गया है, तो 1/1 प्लस विच इज t² dt। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। ठीक है
इजी है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 3/2√2 एज इट इज। और ये देखो यहां पर ये 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको एक ही बात है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बिकम ए आइडेंटिटी ऑफ टेन इनवर्स एक्स। बताइए अपने को 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहां लिखेंगे 1/a यानी 1/1 आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स का मतलब टी है, अपॉन 1 अगेन और प्लस सी। ठीक है, तो 3/2√2 एज इट इज टेन इनवर्स, और टी की वैल्यू जो हमने सपोज की है वो वापस से पुट कर दीजिए, वो है √2x² और प्लस सी विच इज योर आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। एनी इशू? नो? ओके वेरी गुड। चलिए साथ में देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जिन्होंने नहीं किया है, जिन बच्चों ने कर लिया है, वेल डन, बहुत बढ़िया। जैसे अभी कुछ बच्चे कह रहे थे चैट में कि सर हमने 5 तक कर लिए, 10 तक कर लिए, कुछ बच्चों ने ज़्यादा भी कर लिए हैं, तो अच्छी बात है अगर आपने कर लिए हैं तो क्वेश्चंस। और जिस बच्चों ने नहीं करे, कोई भी रीज़न से क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, डोंट वरी, ओके, डोंट टेक एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस। आप जस्ट आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक है, क्योंकि लिखने का अभी इतना टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं स्पीड से चल रहा हूँ थोड़ा। ओके, और आप क्या करना, स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। वैसे ये ऐप में अवेलेबल रहेगी, डोंट वरी, क्लासेस जो है रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगी ऐप में। आप बार बार देखिए, कोई इशू नहीं है, बाद में फिर देख लेना अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो, ठीक है। पीडीएफ नोट्स, हाँ पीडीएफ नोट्स अपलोडेड हो चुके हैं और दूसरे सब्जेक्ट के भी हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। मैथ्स के अवेलेबल हो चुके हैं, मैथ्स की फॉर्मूला सीट्स जो है अपलोडेड हो चुकी है, और मैथ्स के जो आपके नोट्स हैं वो अपलोडेड हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको आप देख लीजिए, ओके। और जो अदर सब्जेक्ट के हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं, ओके, उन पे भी काम चल रहा है, जल्दी से जल्दी वो भी ऐप में आपको मिल जाएंगे, ओके। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 1 माइनस x⁶ dx। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगेन मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² एज इट इज है इन न्यूमिनेटर, और 1 माइनस ये x³ का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, dx लिख लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। लेट अज्यूम x³ को अब हम क्या करते हैं, t से रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट ले आते हैं यहाँ पर एक, ओके, और इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 3x² dx इज इक्वल टू dt, ये बनेगा, ओके। तो यहाँ पर 1/3 पहले आ जाएगा, और ये 1/1 माइनस t² dt ये बन जाएगा, दैट्स सिंपल क्वेश्चन है। और ये अपने पास में एक आइडेंटिटी बन गई, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर, तो ये a² माइनस x², a² माइनस x² क्या होता है, 1/a² माइनस x² क्या होता है, आइडेंटिटी 1/2a, याद है 1/2a लोग की आइडेंटिटी याद है सबको, a² माइनस x², हाँ ठीक है। तो 1/2a, 2a की जगह 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लोग, और फिर आएगा ये अपने पास में a प्लस एक्स, a प्लस एक्स का मतलब क्या है, 1 प्लस टी लिख लो, और 1 माइनस टी लिख लेंगे, प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a² माइनस x², तो इसको 1/6 लिखेंगे यहाँ पर, और लोग ये 1 प्लस टी की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर दो यहाँ पर, 1 प्लस x³ और 1 माइनस x³ और प्लस सी, ये लीजिए। आया सबको समझ में? एनी इशू? ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन √x² माइनस 1 dx। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे, सिंपल क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं इजीली। मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, कर लिया? किस किस ने कर लिया क्वेश्चन, एक बार बताओ, रेज योर हैंड। होमवर्क में किस किस ने कर लिया? ओके 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 ओके, ठीक है, कोई नहीं। अब देखो, कोई बात नहीं, अब डोंट वरी, करते हैं, इसको सेपरेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x² माइनस 1 dx सेपरेट कर लो, और -1 अपॉन √x² माइनस 1 dx, इस तरह से सेपरेट कर लीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहां पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया एक इंटीग्रेशन, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको तो आप क्या करोगे, यहां पर सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, लेट्स सी।
जो फर्स्ट पार्ट है इसको समझेंगे यहां पर, जो फर्स्ट पार्ट है आपका इसको समझना। लेट अज्यूम जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसको मैं टी स्क्वायर ओके रिप्लेस कर देता हूं। टी स्क्वायर जब भी रूट में होता है तो टी स्क्वायर अज्यूम करेंगे, मैंने बताया था पहले भी। तो ये 2x dx इजिकल टू क्या बनेगा 2t dt। तो अगेन ये x dx इजिकल टू आ जाएगा t dt। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, देखिए समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, सिर्फ ये जो पूरा मैंने किया है ये सिर्फ इसी के लिए किया है। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर है इसी टर्म के लिए किया है। आप सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एनी इशू बताओ मुझे? नहीं, ओके आ गया सबको समझ में, वेरी गुड। चलिए अब इसको यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, टी डी टी लिख लीजिए, और अपॉन में रूट में भी आप टी स्क्वायर लिखोगे तो टी ही बचेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये टी और टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली यहाँ पर डी टी बचेगा, और माइनस जो टर्म है वो एज इट इज एक बार लिख लेता हूं मैं, वन अपॉन अंडर रूट ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी एक्स। तो यहां पर तो सीधा टी बचेगा, और इसका हम फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं, वन अपॉन क्या है अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का फॉर्मूला लोग की टर्म में लिख लीजिए, लोग एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का वन, माइनस का ए स्क्वायर होता है, प्लस सी। ठीक है, और टी की वैल्यू वापस पुट कर दो जो हमने अज्यूम की है, विच इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस लोग एक्स प्लस माइनस लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, which is your answer, that's it. Okay, any issue till here? Okay, नहीं है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, ओके ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो एक्स टू द पावर 6 को मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक्स क्यूब टू होल स्क्वायर। ठीक है, और ए टू द पावर 6 को भी हम ऐसे लिख लेते हैं, ए क्यूब की पावर 2 लिख लेते हैं, और ये dx। ठीक है, नाउ अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। अगेन एक्स क्यूब को टी एज्यूम कर लेंगे, टी कंसिडर करेंगे, विच इज टी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये बन जाएगी टर्म। ओके, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स जो न्यूमिनेटर में है 1/3 इधर शिफ्ट कर देते हैं, और ये डी टी। ओके, नाउ वी कैन राइट हियर 1/3 एज इट इज, और ये 1 अपॉन अंडर रूट ये बनेगा आपके पास में टी स्क्वायर, और प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर लिख लीजिए, और ये डी टी। तो ये आपके पास में एक आइडेंटिटी बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है आपको पता ही है, लोग की आइडेंटिटी होती है। लोग का फॉर्मूला होता है लोग एक्स की जगह यहाँ पर टी लिख लीजिए, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट टी स्क्वायर, और प्लस ये ए टू द पावर 6 में सीधा ही लिख देता हूँ प्लस सी। ओके, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है इसको। तो 1/3 लोग, अब यहाँ टी की वैल्यू जो आपने सपोज की थी वो अगेन पुट करिए यहाँ पर। तो टी मीन्स एक्स क्यूब और प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 और प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, विच इज योर आंसर, दैट्स इट। ओके, नाउ टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनी इशू चलिए, ओके वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यू चलेंगे। देखो मैंने कहा भी था आपको कि रुकेंगे नहीं, हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपनी क्लास में। ठीक है, चलिए देखो अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके बोर्ड पर, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट, और ये है आपके पास में 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख लूँ, एक ही बात है, और डी एक्स। तो यहाँ देखो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या करते हैं, लेट अज्यूम जो 10x है मेरे पास में, इस 10x को t सपोज करते हैं, तो 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में जो sec स्क्वायर एक्स ये वाली जो पूरी टर्म बन गई है, देखो न्यूमिनेटर में sec स्क्वायर एक्स dx जो है वो पूरा dt बन गया। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, और ये डी टी आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगेन लोग का फॉर्मूला होता है, लोग टी आ जाएगा यहाँ से, प्लस अंडर रूट ये आप लिख लीजिए टी स्क्वायर प्लस 4, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं, प्लस सी। ओके, नाउ लोग और यहाँ टी की वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए,
अगेन जो आपने सपोज की थी, ओके, 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 और प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ओके, एनी इशू टिल है? क्वेश्चन नंबर 9 हो चुके हैं, कोई डाउट है किसी को? नो सर, नो सर, नो सर। ओके ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब यहां पर जब आपके पास में रूट में क्वाड्रेटिक आ गई है, पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे उनमें सीधे सीधे ही अपने पास में थे, बट यहां अब क्वाड्रेटिक आ गई है, तो हमने एग्जांपल में भी देखा है, हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इस 2 को मैं क्या लिख लेता हूं, +1 और +1 लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। और ये जो +1 लिखने का फायदा क्या हो गया कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ये क्या बन गया, एक अपने पास में कंप्लीट स्क्वायर बन गया। किसका बन गया? अंडर रूट एक्स प्लस 1 2 होल स्क्वायर बन गया ये अपने पास में, और +1 dx। अब सीधा ही हम कर दो इसको, सीधी कर सकते हैं हम, सीधा सीधा फॉर्मूला है, लोग आ जाएगा आपके पास में, x प्लस 1 लिख लीजिए और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 2 होल स्क्वायर और +1 प्लस सी, ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो हमने एक लाइन में कर दिया, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, एनी इशू? नो। ओके, नेक्स्ट देखो तो फिर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और dx। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को या कोफिशिएंट को +1 बनाओ। मैंने बताया था आपको, याद है पिछली क्लास में, तो 1/9 कॉमन ले लेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस ये आएगा आपके पास में 6/9 और x, और ये 5/9 dx, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अगेन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/9। और अब क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप होता है जब कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रहे होते हैं, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को या कोफिशिएंट को +1 बनाओ, वो हमने बना दिया। दूसरा स्टेप होता है कि एक्स के मल्टीपल का हाफ, तो एक्स का जो मल्टीपल है या एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है 6/9, इसका हाफ करो। इसका हाफ करोगे तो आपके पास आएगा यहां पर एक्स। ओके, इसका जब हाफ हम करने वाले हैं तो देखिए, यहां इसका हाफ करेंगे तो विच इज 3/9 आ जाएगा आपके पास में। 3/9 का मतलब होता है 1/9, 1/3, 1/3। अब 1/3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 1/3 का स्क्वायर होगा 1/9, तो 1/9 ऐड कर देंगे और 1/9 माइनस करेंगे। तो यहां पर आप इसको लिख लीजिए 2/3x लिख लीजिए, और प्लस का 1/9, और अगेन -1/9 और +5/9 dx, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब यहां देखिए जो टर्म आपके पास में नीचे बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया है। 1/9 एज इट इज, 1 अपॉन ये है आपके पास में x प्लस 1/3 और इसका होल स्क्वायर है, और यहां पर यहां आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो +4/9 बनेगा। 4/9 को मैं लिख लेता हूं 2/3 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो अगेन आपके पास में देखो यहां पर एक सिंपली फॉर्मूला बन गया है, जो आपने नोटिस किया होगा। किसका फॉर्मूला बना है बताओ, कमेंट में बताओ। 10, हाँ बिल्कुल, 10 इनवर्स का बन गया है, बिल्कुल, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। तो 1/9 तो एज इट इज रहने दो, इंटू 10 इनवर्स का फॉर्मूला था 1/a। 1/a की जगह हम लिख लेंगे 2/3, 10 इनवर्स x अपॉन है, x की जगह यहाँ पर x प्लस 1/3 और बाय 2/3 आ जाएगा, और प्लस c। ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिख लो, इस 3 को यहाँ से ठीक कर लो, तो ये 1/6 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो बस सिंपली। और यहाँ पर आपके पास में बनेगा 3x प्लस 1/2 प्लस c, विच इज योर आंसर। दैट्स इट, देख लो। ठीक है, आ गया सबको समझ में, कोई इशू नहीं है? ओके वेरी गुड, ठीक है, ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स, ओके कीप इट अप। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
क्वेश्चन 12 का देखिए, अगेन गुड क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√। अब देखो यहां मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब भी एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी आ रहा है तो हम जब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं तो सीधा सा कंसेप्ट क्या है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहली जो स्टेप आती है वो ये है कि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको +1 बनाना है। तो यहां पर बना हुआ है माइनस, ये समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं और फिर वो आंसर आपका तो गलत होगा ही, और इसलिए फर्स्ट स्टेप में गलती कर देते हैं तो वो पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो अब यहां पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है नेगेटिव माइनस, ठीक है, हमें बनाना है +1। अब सबको पता है, स्टूडेंट को ये बात तो याद रह जाती है कि हाँ सर आपने कहा था कि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको +1 बनाना है, बिल्कुल ठीक बात है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर दिख रहा है कि माइनस मैं कॉमन ले लूं तो ये +1 बन जाएगा, ये सबको पता है, ठीक है। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि सर मैं माइनस यहां ले लेते हैं, कि ऐसे ले लिया माइनस, है ना, और इसको +1 और इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये गलत है, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, कि जब भी आप रूट से बाहर कभी नहीं लेना है। रूट से बाहर अगर आपने ले लिया माइनस को, इसका मतलब वो आयोटा बन गया, ठीक है। रूट से बाहर नहीं निकालना है, रूट के अंदर ही लेना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको, रूट के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं निकालना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√। माइनस को अंदर ही रखना है, एक करली ब्रैकेट आप यूज कर सकते हो, और ये एक्स स्क्वायर और +6x और -7 ऐसे लिख लेना है इसको, ठीक है। बट रूट के बाहर माइनस साइन को नहीं निकालना है, ठीक है। ये बात समझ लेना, ज्यादातर टाइम स्टूडेंट्स को गलती करते हैं, मैं बता रहा हूं फिर भी करोगे, मुझे पता है ना, मैं बता रहा हूं आपको, फिर भी आप गलती करोगे, 5-7% ऐसे होंगे जो जरूर गलती करेंगे, ठीक है। गलती नहीं करनी है, बात को समझ लो अच्छे से। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे तो माइनस को रूट के अंदर ही रखेंगे, बट ब्रैकेट से इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो +1 बन गया है, +6x। अब x के कोफिशिएंट यानी x का जो मल्टीपल है उसका हाफ करो, 6 है, 6 का हाफ क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कर दो तो 9 हो जाएगा, 9 ऐड कर दो और 9 माइनस कर दो, और माइनस का 7 है, वो एज इट इज रहने दो, और dx। यहां तक किसी को कोई डाउट है बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई है, कोई डाउट है तो बता दो, एनी इशू? नो, ठीक है। चलिए आगे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में ही रखना है माइनस को, और एक बार ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब यहां देखो आपके पास में एक कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, इसको मैं लिख लेता हूं x+3 होल स्क्वायर, और ये 9 और 7 दोनों ऐड होकर के 16 बन गए हैं आपके पास में, ठीक है, और dx। अब जो आपके पास में माइनस साइन है इसको वापस से अंदर ले जाने का टाइम आ गया। अब टाइम आ गया है कि मैं इसको वापस से अंदर ले जाऊं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये 16 हो जाएगा पॉजिटिव। तो 16 को हम लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर, और -x+3 होल स्क्वायर dx। अब ये आइडेंटिटी बन गई जो हमें चाहिए थी, रिक्वायर्ड आइडेंटिटी बन गई है। कौन सी बन गई है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² अंडर रूट में, याद है ना, a² - x², और a² - x² किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन इनवर्स की होती है। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, x की जगह x+3 और बाय 4 आ जाएगा, और +c आ जाएगा, विच इज योर आंसर, दैट्स इट, ठीक है। साइन इनवर्स x/a+c, x की जगह x+3 है तो पूरा लिखेंगे, और a की जगह आपके पास में 4 है तो 4 लिख दो, बस सिंपल सी बात है। बताओ कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन 12 तक कोई इशू आ रहा है तो बता दो एक बार। Any issue till here? No, no sir, no sir. Okay, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके चलिए देखो 13 का देखते हैं सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√। यहां आपको दो फैक्टर दे रखे हैं, तो फैक्टर का तो हम क्या ही करें, हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये x² बनेगा, फिर इसको करोगे -2x, और ये -3x बन जाएगा, और +2 बनेगा, दैट्स इट, ठीक है।
अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। ओके, चलिए वही प्रोसेस हम यूज करते हैं अगेन। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को +1 बनाओ, जो ऑलरेडी है, कोई इशू नहीं है। -3x, अब x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, तो x का कोफिशिएंट हाफ हो जाएगा आपके पास में 3/2, और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। 9/4 जोड़ दो और 9/4 घटा दो, बस सीधी बात ये है। 9/4 ऐड कर दो और 9/4 ही माइनस कर दो, और प्लस का 2 एज इट इज है dx। कोई इशू नहीं है यहां तक। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, यहां से जो टर्म बनने वाली है अपने पास में वो आ जाएगी x -3/2, और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस ये जो टर्म है इसमें आप एलसीएम ले लो, माइनस बाहर ले करके, तो ये 4 और ये 9 और ये माइनस का 8 dx। ओके, ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लेंगे आगे सिंपली। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x -3/2 टू होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर आपके पास में 1/4 आएगा, तो 1/2 टू होल स्क्वायर और dx ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म बन गई है जो लोग में आती है, तो हम लोग का फॉर्मूला लिख लेते हैं सीधा ही, आइडेंटिटी जो हमें पता ही है, लोग एक्स प्लस √x की जगह आप ये लिख लेना x -3/2 प्लस √x -3/2 टू होल स्क्वायर, और माइनस का 1/2 टू होल स्क्वायर प्लस c, दैट्स इट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log x -3/2 एज इट इज प्लस √, और जो स्टार्ट में जो क्वेश्चन आपका वो लिख दो इसकी जगह, एक ही बात है, x² -3x और +2 प्लस c, दैट्स इट। क्योंकि हमने इसी को एक्चुअल में सॉल्व किया था, कोई अलग नहीं है, दैट्स इट। आ गया सबको समझ में? बताइए, कोई इशू है यहां तक? एनी इशू टिल हियर? नो? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, यहां भी देखिए जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी की कॉपी क्वेश्चन है यहां पर ये, कि x² अगेन नेगेटिव आ रहा है तो माइनस बाहर लेंगे, बट रूट से बाहर नहीं लेंगे। अभी मैंने बता दिया था आपको, तो ये x² यानी इसके कोफिशिएंट को +1 बना लेंगे, -3x और -8 dx। ठीक है, और अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो 1/√, माइनस बाहर है, और ये x² और -3x, और x का जो कोफिशिएंट है इसको हम क्या करते हैं, हाफ करेंगे, तो 3/2 इसका हाफ हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, तो 9/4 इसमें ऐड कर दो आप, और 9/4 को माइनस कर दीजिए, और -8 एज इट इज, और dx, दैट्स इट। ठीक है, तो अब ये यहां से देखो, ये आपके पास में एक कंप्लीट स्क्वायर टर्म बन जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, माइनस, और ये x -3/2, और ये इसका होल स्क्वायर बन गया, सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस कॉमन लेकर के आप एलसीएम ले लो, तो 9, और ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है, और ये आ जाएगा 32। ओके, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। और 1/√, अब अगेन जो माइनस टर्म है इसको अगेन आप माइनस अंदर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर आपके पास में देखो ये बनने वाला है 41/4। ओके, और -x -3/2 टू होल स्क्वायर, दैट्स इट, ये आ जाएगा क्वेश्चन। अब आपके पास में अगेन ये क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ a² -x² बन गया। यहाँ पर 41 का रूट लगा देंगे हम, ओके, इसका रूट लगा करके स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, और इसका हमें पता ही है, a² -x² क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यही होता है। तो आप लिख लो बस सिंपली, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर साइन इनवर्स x की जगह आप लिखोगे यहाँ पर x -3/2, और a जो टर्म है उसकी जगह आप लिखोगे 41, ओके, बाय 2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था एकदम।
ओके, नाउ टेक स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हमें कंप्लीट करना है इसी क्लास में पूरे क्वेश्चंस। कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे बता देना, अदरवाइज फिर हम कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। ओके, अगेन देखो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15 है, बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। आप क्या करो, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से एक्स स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स आएगा और प्लस ए बी आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स, ये टर्म आ जाएगी। ओके, 1/√, एक्स स्क्वायर एज इट इज और माइनस एक्स कॉमन ले लो तो ये a प्लस बी बन जाएगा और प्लस का ए बी और डी एक्स। अब यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर वैसे ही करेंगे जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाओ जो ऑलरेडी है, वहां पर हमें कुछ नहीं करना है। एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट a/b है, इसका हाफ कर देंगे तो a प्लस बी बाई 2 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर कर लो आप यहां पर। ठीक है, तो यहां देखो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स ए प्लस बी एज इट इज और प्लस यहां आप लिख लो a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस कर दो, और वही टर्म हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सेम पैटर्न है, और माइनस और प्लस ए बी एज इट इज। ठीक है, और अब ये जो टर्म है आपके पास में वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। यहां से x माइनस ए प्लस बी बाई 2, और इस पूरे को हम लिख लेते हैं होल स्क्वायर में, और माइनस यहाँ पर जो ये टर्म है इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे। वैसे तो इजी है, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। a प्लस बी 2 होल स्क्वायर और ये बाय 4 है और माइनस का ए बी। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर कर लोगे, बताओ यहाँ से। ओके, यस सर, कर लिया, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो इसको आप सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं है, ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आगे सॉल्व कर लेना क्योंकि 90% हो ही चुका है क्वेश्चन। 10% इसको सॉल्व करके फॉर्मूला लगा देना, दैट्स इट, आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ओके, लोग में आ जाएगा, लोग एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1। अब देखो यहां न्यूमिनेटर में आपके पास में 1 नहीं है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें सब में न्यूमिनेटर में 1 आ रहा था। यहां ध्यान से देखना थोड़ा सा कि जो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहां सभी में क्या आ रहा था कि न्यूमिनेटर 1 था। तो 1 न्यूमिनेटर था, इसलिए जो 6 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला हमने यूज किया और यूज करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके ओके, देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर 4x प्लस 1 अपॉन √2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एक क्वेश्चन है, और यहां पर न्यूमिनेटर 1 नहीं है। अब तक जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें न्यूमिनेटर 1 था, तो हमने देखो पिछली क्लास में यानी कल जो क्लास हुई थी उसमें हमने लैम्डा म्यू थ्योरम मैंने करवा दी थी, सबको याद होगा लैम्डा म्यू थ्योरम। तो लैम्डा म्यू थ्योरम यहां पर हम यूज करने वाले हैं। लैम्डा म्यू थ्योरम क्या थी अपने पास में, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव करेंगे और प्लस म्यू, ये यूज करेंगे। ठीक है, और कई बुक्स में लैम्डा और म्यू की जगह ए बी लिखा हुआ होता है, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। बट मैं आपको ये कहूंगा लैम्डा म्यू ही याद रखना, उसका फायदा ये रहेगा, उसका ये फायदा आपको मिलने वाला है कि जो कंसेप्ट है वो याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, क्योंकि ए बी जो होता है वो कॉमन नंबर ही होता है, तो इजीली हम भूल जाते हैं फिर थोड़ी देर बाद। ओके, चलिए इसको हम करते हैं लैम्डा म्यू थ्योरम से। ओके, इसको आप इक्वेशन 1 एक बार मेंशन कर दो, यहाँ पर न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर है आपके पास में 4x प्लस 1 लिख लो लैम्डा, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जब लोगे तो रूट के अंदर जो कंसेप्ट है वो लेना है, रूट नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ आप लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 3 और प्लस म्यू। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, रूट जो आप है आपके पास में, रूट को नहीं लेना है साथ में। ठीक है, रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है उसी को लेना है सिर्फ। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 4x प्लस 1 लेमडा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 4x बन जाएगा प्लस का 1 और प्लस b। इक्वेशन नंबर 2 इसको मेंशन कर दो यहाँ पर। अब इसको कंपेयर करेंगे बोथ साइड से,
तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास में बनने वाला है 4x लेमडा और प्लस लेमडा प्लस म्यू, ये टर्म बनेगी। ओके, अब आप कंपेयर करोगे कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से और जो आपके पास में x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से, तो यहाँ लेमडा की वैल्यू 1 आ जाएगी जैसे ही आप इसको कंपेयर करोगे, और लेमडा प्लस म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, दोनों को कंपेयर करोगे तो यही आ रही है, कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक, बताइए एनी इशू टिल है। ओके, तो देखो लेमडा और म्यू की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेमडा की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो 1 आई है अपने पास में, और इसी तरह से म्यू की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, अब 0 आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो ये वैल्यू आ रही है, अब यहां पर आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, यानी जो लेमडा और म्यू की वैल्यू जो हमने निकाली है वो इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको एज इट इज पुट करेंगे। तो यहां देखो रिजल्ट क्या मिलने वाला है मेरे पास में। देखिए, इक्वेशन पुटिंग इन इक्वेशन इक्वेशन टू में पुट करिए, क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पर 4x प्लस 1 एज इट इज है, और लेमडा की वैल्यू 1 है, तो ये 4x प्लस 1, और म्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में यहाँ पर 0। तो एक्चुअल में देखो, इस क्वेश्चन को हम तो वैसे ही डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा, वापस उसी के इक्वल में आ गया। तो आप चाहो तो इसको अब वैल्यू यहाँ पर म्यू की 1 ही आ गई है, तो हम इसको सीधा ही कर देते हैं, बिकॉज 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट जो आपके पास में टर्म है 2x स्क्वायर प्लस x और -3 dx। तो यहाँ हम अज्यूम करेंगे, सिर्फ मैंने इसको समझाने के लिए बताया, बाकी हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेमडा म्यू की भी यहाँ जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, बिकॉज जो आपके पास में यहाँ पर डिनोमिनेटर है ये ऑलरेडी बन रहा है, ऑलरेडी न्यूमिनेटर बन रहा है। जैसे ही मैं इसको टी एज्यूम करूंगा, देखो यहाँ पर अब यहाँ पर रूट में है, तो मैं इसको टी स्क्वायर एज्यूम कर लूंगा सिंपली, तो ये 4x प्लस 1 आ जाएगा, dx इज इक्वल टू 2t dt, ये टर्म बन जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, तो सीधा यहां पर पुट कर दो 1, यहां पर 2t आ जाएगा, और अपॉन में t dt बनेगा, दैट्स इट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और dt का जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा t प्लस सी। तो 2 और t की वैल्यू वापस से यहां पर पुट कर दीजिए, विच इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और ये आपके पास में प्लस सी, और ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर लेमडा म्यू की जरूरत नहीं थी, बिकॉज मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कंसेप्ट बताया है कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा जहां पर आपके पास में न्यूमिनेटर में कोई लीनियर इक्वेशन आ रही है, ओके, तो हम लेमडा म्यू थ्योरम का यूज करेंगे। हमने एग्जांपल्स भी किए हैं पहले, उसमें भी हमने इसको अच्छे से समझा है। बट जब आपके पास में डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म बन रही है जिसको हम सब्स्टिट्यूट लेकर के, यानी उसका डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी न्यूमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूमिनेटर में है, तो फिर हम उसको टी अज्यूम कर लेंगे, फिर लेमडा म्यू लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वही केस यहां पर डेवलप हुआ है, इसको समझिएगा। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर आप कहीं भी यहां पर जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कहीं भी रुकोगे नहीं, अटकोगे नहीं कि सर ये क्या आ गया, वो क्या आ गया, है ना। तो ये अभी तो क्या हो रहा है एक्चुअली, समझो स्टूडेंट, अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो हर एक क्वेश्चन को एक्सरसाइज वाइज कर रहे हैं। तो आपको पता है कि यार ये क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली हम यहाँ पर लेमडा म्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो उसी से होने वाला है। फिर पार्शियल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये पार्शियल का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसी से होगा, उसी मेथड से होगा। बाई पार्ट्स पढ़ेंगे तो बाई पार्ट्स से होगा, कोई इशू नहीं है। बट पेपर में क्या होगा, क्वेश्चन आएगा तब हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन को देख करके आइडेंटिफाई करना है कि किस मेथड से ये क्वेश्चन होने वाला है, बिकॉज वहां तो एक्सरसाइज वाइज तो होगा नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये पूरा कंसेप्ट करके दिखाया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ओके, एक बार मुझे बता दो जल्दी से, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, अगर समझ में आ गया सबको। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। ओके ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम यहां पर देखिए 17 का क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट, यहां पर है आपके पास में x माइनस 1 और dx। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सेपरेट कर दो दोनों को, दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए। यहां पर x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x, सेपरेट कर दो यार, x को साथ में रख करके, और ये x स्क्वायर माइनस 1 dx हो गया, और प्लस 2 बाहर लिख लो, और ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो क्या करोगे आप, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें तो आप सीधा ही क्या करो, लेट अज्यूम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी स्क्वायर कंसिडर करो, अपने आप आंसर आ जाएगा, यानी ये 2x होगा, dx इज इक्वल टू ये बनेगा आपके पास में
2t dt। समझ में आ रहा है ना सबको? ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, dx इज इक्वल टू टी डी टी, जो एज इट इज आपके पास में जो टर्म है वो आ जाएगी। तो ये टी डी टी आ गया इन न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर में जब आप टी स्क्वायर रूट में रखोगे तो ओनली टी बचेगा, तो वो टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ओनली बचेगा आपके पास में यहाँ पर डी टी बन जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बन गया, ये तो ओनली डी टी बच गया, और प्लस 2, और ये है आपके पास में इंटीग्रेशन 1/√x² - 1 dx। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन तो टी आ जाएगा सीधा ही, और ये एज इट इज आपके पास में फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया? x² - a²। ठीक है, x² - a² रूट में क्या आता है? लोग का फॉर्मूला होता है, तो लोग x प्लस x² - 1 + c, ये आ गया। बस अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो जो आपने कंसिडर की है, अज्यूम की है, सपोज की है, x² - 1 + 2 log, और मैं यहां पर लिख लेता हूं x प्लस x² - 1 + c, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल आसान सी बात थी, सबको समझ में आया? बताओ मुझे। हाँ, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, कर लिया, अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए 18 का देखो, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 है इन न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दे रखी है, तो हम इसको थोड़ा ठीक ठाक करके लिख लेते हैं। 3x² + 2x + 1 dx। तो सबसे पहले तो देखो, क्या जो डिनोमिनेटर है आपके पास में उसको t सपोज कर सकते हैं क्या? सबसे पहले तो ये चीज समझो। देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर में जो टर्म है एक क्वाड्रेटिक है, इसको अगर मैं टी सपोज करूं तो मेरे पास में न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव बनना चाहिए, तब तो उसका फायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो क्या मैं इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूं डिनोमिनेटर का, तो क्या न्यूमिनेटर बन रहा है? नहीं बन रहा। आप पता चल रहा है यहाँ पर 6x + 2 आएगा, जो कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, इसको यहां पर हम लैम्डा म्यू थ्योरम से करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम करेंगे इसको लैम्डा म्यू थ्योरम से। ठीक है, और लैम्डा म्यू थ्योरम क्या होती है अपने को पता ही है कि भाई न्यूमिनेटर इज इक्वल टू लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, जो डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का, और प्लस म्यू, ये ही कंसेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो इसको तो आप इक्वेशन 1 यहां पर ओके बोलो और छोड़ दो यहीं पर। अब लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करो, तो 5x - 2 इज इक्वल टू लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव करो डिनोमिनेटर का, विच इज है 6x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1 और प्लस म्यू एज इट इज। ठीक है, डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6x और प्लस का 2 आ जाएगा, और प्लस म्यू एज इट इज है। इसको इक्वेशन नंबर 2 यहां पर दे दीजिए। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। 5x - 2 इज इक्वल टू, यहां आएगा आपके पास में 6x लैम्डा, या इसको ऐसे लिख लो 6 लैम्डा x और प्लस का 2 लैम्डा प्लस म्यू। अब क्या करो? सेपरेट करेंगे यहां पर और कंपेयर करेंगे बोथ साइड से। देखो, जो x का कोफिशिएंट है उसको x के कोफिशिएंट से, और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करोगे तो यहां से आप लिखोगे 5 = 6 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 5/6। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/6। ठीक है, और 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू आएगा आपके पास में -2। लैम्डा की वैल्यू इसमें भी पुट कर दो वापस से, तो 2 × 5/6 और प्लस का म्यू इज इक्वल टू -2। यहां से आप तो बस म्यू की वैल्यू निकालो, क्या आएगी आपके पास में? -2 है, और ये टर्म बनेगी आपके पास में, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5/3 आएगी, ये -5/3 आ गया। तो म्यू इज इक्वल टू आ गया 6 और 6, और ये -11/3 आ गया। तो लेमडा और म्यू दोनों की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर ली है। सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है, ये पुट कर दो आप ले जा करके यहां पर इक्वेशन 2 में। ओके, पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो। यहां तक कोई इशू नहीं है किसी को भी? आई होप सो। ओके, ठीक है। तो अब यहां पर देखो 5x - 2 इज इक्वल टू, लेमडा की वैल्यू क्या है? 5/6, और साथ में है 6x + 2, और म्यू की वैल्यू आपके पास में -11/3। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब पूरी टर्म में जो आपके पास में ये टर्म आ गई है, इसमें पूरी टर्म में आप डिवाइड कर दो जो आपके पास में क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है, यानी 3x² प्लस का 2x और प्लस 1 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो ये 5x - 2 अपॉन
3x² प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 5/6, 6x प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस का 2x प्लस 1, ओके, और -11/3, और ये टर्म जो बची हुई है वो भी मैं यहां लिख देता हूं, 3x² प्लस 2x प्लस 1, जगह की थोड़ी सी कमी है बट ओके एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये वापस से आपका क्वेश्चन बन गया, ओके, जो क्वेश्चन हम लेके चले थे वही क्वेश्चन है आपका, उसी क्वेश्चन को एक्चुअल में हमने क्या कर लिया, लैम्डा मीन थ्योरम लगा करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, दिस साइड और दिस साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको मैं I1 कह देता हूं, और ये जो दूसरी टर्म है इसको हम I2 लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी जो आपके पास में इंटीग्रेशन जिस फंक्शन का करना था, जिस क्वेश्चन को करना था, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। यहां तक कोई इशू है किसी को, बताओ? एनी इशू टिल हियर? नो 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 सर, नो सर, ओके वेरी गुड। अब देखो क्या करेंगे, ये जो I1 है ये तो अपने आप आ जाएगा सीधा ही, ये तो इजीली हो जाएगा। कैसे होगा कि जैसे ही आप डिनोमिनेटर को t एज्यूम करोगे, न्यूमिनेटर आपके पास बन ही रहा है, बस कुछ करना ही नहीं है, सीधा ही आप डिनोमिनेटर को t एज्यूम करोगे, डिनोमिनेटर बन के तैयार है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो लॉग में आ जाएगा आंसर। और फिर I2 को हम करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, वापस से आप क्या करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओगे और जो 6 फॉर्मूले हैं उनसे करेंगे, क्योंकि यहां पर न्यूमिनेटर 1 बन गया है। आई बात समझ में? देखो करते हैं यहां पर, तो हाँ करना पड़ेगा, देखो थोड़ा तो एफर्ट करना ही पड़ेगा। अपन ये सोचें यार एकदम इजीली हो जाए ऐसे ही, तो सारे क्वेश्चन तो एक जैसे नहीं होते ना। तो I1 देखो क्या आया है, I1 आया है 5/6, 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस तथा 6x प्लस 2 अपॉन 6x प्लस 2 अपॉन है आपके पास में 3x² प्लस 2x, और क्या है प्लस का 1, प्लस 1, और ये dx, ये टर्म है। तो इसका तो हम क्या करेंगे, सिंपली लेट अज्यूम यहां पर 3x² प्लस 2x और प्लस 1 को t कंसिडर कर लेंगे यहां से। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा 6x प्लस 2 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे जो कि हम करते आए हैं, और इजिकल टू dt। तो सिंपली 5/6 और ये 1/t dt बन जाएगा। तो यहां पर 5/6 और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c1 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो 5/6 log, और t की वैल्यू वापस से पुट कर दो जो आपके पास है, 3x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस c1, इक्वेशन नंबर 3। ओके 2 हो गई थी ना, 3 हमने इसको मेंशन कर लिया, कोई इशू नहीं है। अब सिमिलरली वी हैव टू सॉल्व I2 को भी सॉल्व करते हैं। I2 क्या था अपने पास में, माइनस का 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अब इसको हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से, क्योंकि न्यूमिनेटर यहां पर 1 बन गया है। ये बात सबको समझ में आई? मुझे बताओ, एक टर्म ऐसी बनेगी जो हमेशा log से सॉल्व होगी, सीधी सीधी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी टर्म जब आप सॉल्व करोगे तो वो बनेगी जो 6 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनसे सॉल्व होगी, यानी न्यूमिनेटर 1 बन जाएगा उसमें। ये बात सबको समझ में आ गई है तो बता दो मुझे एक बार, और कोई डाउट है तो वो भी बता दो, ताकि हम अभी देख लें, आगे लेके नहीं चले, है ना। कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप यहाँ पर आप लाइव क्लास में जरूर पूछें, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप डाउट सॉल्विंग क्लास में आप पूछ लें, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है कि नहीं कोई नहीं आगे देख लेंगे। ओके, आगे फिर दिक्कत करेगी वो, आगे कुछ नहीं देखा जाता। ओके, चलिए फिर सॉल्व कर दो, फटाफट से सॉल्व कर दो। क्या करेंगे, -11/3 तो है ही ऑलरेडी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं, तब x² के कोफिशिएंट को +1 बनाते हैं, तो 1/3 कॉमन ले लेंगे। यहां पर क्या बनेगा, x² प्लस 2/3x और प्लस 1/3 dx, ये टर्म बनने वाली है। -11/9, और ये आपके पास में आ जाएगा x² प्लस 2/3x। अब x के मल्टीपल का हाफ करोगे तो 1/9 1/3, और ये 1/9 प्लस कर दो, 1/9 माइनस कर दो, और प्लस 1/3 dx, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां आपके पास में -11/9 बाहर रहने दो, और ये वाली टर्म एक कंप्लीट स्क्वायर बन गई है, विच इज वी कैन राइट हियर x प्लस 1/3 टू होल स्क्वायर,
और इसमें आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये 9 एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस यहाँ पर 3 बन जाएगा dx, ठीक है। और माइनस 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/3 टू होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 2 है तो प्लस का 2 ही लिख लेंगे प्लस, और इसको मैं √2/3 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। और dx, तो देखो ये x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसकी टर्म होती है? tan इनवर्स की होती है, पता ही है। तो बस लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। -11/9 इंटू 1/a, 1/a का मतलब √2 आ जाएगा, और ऊपर 3 चली जाएगी, कोई इशू नहीं है। और tan इनवर्स x/a, x का मतलब 1 x प्लस 1/3 अपॉन √2/3 और प्लस c, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। ये इससे सॉल्व कर लो, 3 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा ना। -11/3 √2 बचेगा बाहर तो, और ये tan इनवर्स यहाँ जो बचने वाली टर्म है वो है 3x प्लस 1 अपॉन √2, और प्लस C2 लिख लेते हैं इसको। C1 उसमें लिखा था, यहाँ C2 इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आई है, इन दोनों को ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक? थोड़ा सा देखो बड़ा तो होगा क्वेश्चन, बट इजी है, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे हम। ओके, एक बार देखो 2-4 क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर बाद में ये पैटर्न आपको सेट हो जाएगा, पैटर्न सेट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो एक बार मुझे बता दो, कोई इशू है किसी को? बिल्कुल यस, कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा। I2 जो होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा। ओके, और जो I1 बनेगा, ओके, वो 99.99% जो है वो आपका log से ही हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 19 का। देखो उसको ऐड करके लिख लेना, कोई इशू नहीं है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 अपॉन, अभी इस तरह के और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कोई डाउट रह रहा हो तो देख लेना, अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। देखो इसको करते हैं, मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये x स्क्वायर बन गया, और इसको करोगे 4x और ये 5x, तो माइनस का 9x बनेगा आपके पास में, और प्लस 5 इंटू 4 20 आ जाएगा dx। अब देखो इसमें भी वही देखिए कि रूट में जो टर्म आ रही है, क्या मैं इसको t कंसिडर कर सकता हूं? t कंसिडर तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास में न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, तो डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब वही लैम्डा म्यू थ्योरम यूज करेंगे। लैम्डा म्यू थ्योरम ही हम यहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। और लैम्डा म्यू थ्योरम आप सबको पता ही है, मैं बार बार लिख रहा हूं, याद कर लो इसको, रट लो अच्छे से, और रटी जाएगी। 2-4 क्वेश्चन जब इस पे करोगे आप, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू लैम्डा और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस का म्यू, ये टर्म आपके पास में है, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, लिखिए पहले न्यूमिनेटर, इसको इक्वेशन 1 मेंशन कर दीजिए, और ये 6x प्लस 7 इज इक्वल टू लेमडा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मैं बार बार कर रहा हूं, जब भी आपको इस कंसेप्ट में, जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो डिनोमिनेटर का, तो रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है सिर्फ उसी का करना है, पूरे का नहीं करना है, समझ रहे हो मेरी बात? रूट नहीं लेना है साथ में। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 20 ले लीजिए, और प्लस म्यू एज इट इज, ठीक है। डेरिवेटिव कर दीजिए बस सिंपली, तो ये 2x माइनस 9 और प्लस म्यू, इक्वेशन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक कोई इशू नहीं है किसी को भी? चलिए अब देखो, अब क्या करोगे, यहां पर 6x प्लस 7 है, और यहां पर आप इसको कंपेयर करने के लिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 2x लेमडा, ओके, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 2 लेमडा x और माइनस का 9 लेमडा प्लस का म्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 कंपेयर करिए, टू कंपेयर बोथ साइड, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे और x की टर्म को x की टर्म से कंपेयर करेंगे, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो क्या करने वाले हैं, देखिए 6 इज इक्वल टू आप लिखेंगे 2 लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 3, सीधी सी बात है, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और अब यहां पर आप करोगे माइनस 9 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 7 प्लस का, तो लेमडा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 9 इंटू 3 27, और प्लस म्यू इज इक्वल टू 7, तो यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, इस ये जो 27 है दिस साइड आएगा, तो यहां पर प्लस हो जाएगा आपके पास में, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके ओके, नो इशू। तो यहां पर देखो, अब लेमडा की वैल्यू इसमें पुट की है हमने, तो ये 9 इंटू 3 जो आया है आपके पास में 27 हो गया, और ये दिस साइड आएगा आपके पास में, तो ये 30
4 बन जाएगा आपके पास में, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 34। बताइए कोई इशू है किसी को यहाँ तक? नहीं है ना? ओके ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने इसको कंपेयर कर लिया, बस सिंपली कोई इशू नहीं है ना। एक्स की टर्म को एक्स से कंपेयर कर लिया और कांस्टेंट टर्म को हमने कांस्टेंट टर्म से कंपेयर कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू उठा करके आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। ओके, जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। आप क्या करोगे यहां पर, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट करिए, क्या रिजल्ट आने वाला है देखो। 6x + 7 इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू जो 3 है, और ये 2x माइनस का 9, और म्यू जो है वो है 34। ठीक है, अब यहां आप पूरी टर्म में डिवाइड कर दो बोथ साइड। जो आपके पास में डिनोमिनेटर है रूट में x² माइनस 9x + 20, और दिस साइड x² माइनस 9x + 20। ठीक है, तो ये जो टर्म बनेगी आपके पास में, इस टर्म को हम क्या करेंगे, सेपरेट करके, जैसे 3 2x माइनस 9 और अपॉन अंडर रूट x² माइनस 9x + 20 और प्लस 34 एज इट इज 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 9x + 20। अब क्या करो, इसको सेपरेटली आप इंटीग्रेट करोगे इस तरह से, यहां पर इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये अगेन वही आपके पास में i1 + i2 बन जाएगा, और i1 और i2 को हम क्या करेंगे, सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो एक बार, कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है तो बता दो। नहीं है? ओके ठीक है, चलिए फिर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताओ मुझे, कर लोगे या मैं बताऊं करके? i1 और i2 ये तो सीधा ही आ जाएगा आपके पास में, इसको t अज्यूम करोगे, यहां पर t स्क्वायर करना है, रूट में जब भी आए तो आपको क्या करना है, t स्क्वायर करना है, t नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया था कि 99% जो है वो लॉग में आ जाएगा, पर अब ये लॉग में नहीं आएगा क्योंकि यहां रूट है, तो रूट आ गया तो रूट वाली टर्म को हम t स्क्वायर अज्यूम करेंगे। ठीक है, जो कि हम करते हैं, कोई इशू नहीं है, कर लोगे बताओ? कर लोगे तो ठीक है, नहीं मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बता दो। यस सर, यस सर, यस सर, ओके ठीक है, फिर चलो कोई नहीं, ठीक है कर लोगे तब ठीक है, कोई नहीं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कर लोगे ना? हाँ सर, ओके ठीक है, ठीक है कर लो, इतने क्वेश्चन हो गए, अब तो प्रैक्टिस हो गई है काफ़ी अच्छी खासी। चलो कोई नहीं, देखो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। x + 2 अपॉन है अंडर रूट 4x माइनस x² dx। देखो इजी क्वेश्चन है, क्या मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो क्या मुझे ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी? यहां पर नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, तो हम इसको सेपरेट करते हैं, देखो इस तरह से, x अपॉन अंडर रूट, और ये 4x और माइनस x² और dx इस तरह से सेपरेट कर लेते हैं, और +2 बाहर ले लेते हैं, और ये अंडर रूट 4x और माइनस x² dx इस तरह से सेपरेट करके करते हैं। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x एज इट इज रहने दो, और इसमें आप क्या करो, इस टर्म में क्या हम इसको t अज्यूम करें तो काम चल जाएगा क्या, एक बार देखो सोचो थोड़ा सा। जैसे इसको t हम अज्यूम करें तो काम नहीं चलेगा अपने पास में, सीधी बात है ना। तो एक काम करते हैं, हम सीधा ही इसको लेमडा म्यू से ही करते हैं ना, नेसेसरली स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सीधा ही करते हैं, लेमडा म्यू से ही सीधा ही कर लेते हैं। देखो क्या करते हैं, लेमडा म्यू थ्योरम जो आप सबको अब तक तो रट गई होगी मुझे लगता है। लेमडा म्यू थ्योरम क्या होता है, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू लेमडा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू म्यू, यही कंसेप्ट है। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। x + 2 इज इक्वल टू लेमडा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव लेंगे किसका, जो आपके पास में टर्म है रूट के अंदर, याद रखना, और प्लस म्यू, डेरिवेटिव करो तो ये 4 माइनस का 2x आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, और प्लस का आ जाएगा आपके पास में म्यू, इक्वेशन नंबर 1 इसको मेंशन कर दो। अगेन यहां से x + 2 इज इक्वल टू और -2 लेमडा x और +4 लेमडा प्लस म्यू इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर बोथ साइड।
दोनों तरफ कंपेयर करोगे, एक्स की टर्म को एक्स की टर्म से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपैरिजन करेंगे। तो माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू बन रहा है 1। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी -1/2 मुझे। क्या मिलेगी? -1/2। कोई इशू नहीं है। और दूसरी तरफ अगेन दूसरा जो कंपैरिजन है 4 लैम्डा प्लस म्यू कांस्टेंट का कंपैरिजन कांस्टेंट से। 4 लैम्डा की वैल्यू -1/2 आपने पुट कर दी है ऑलरेडी, म्यू इज इक्वल टू 2। तो ये इससे कैंसिल आउट करो तो ये आ जाएगा 2। तो माइनस का 2 दिस साइड, अगेन दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो यहां पर म्यू आ जाएगा आपके पास में 4। म्यू की वैल्यू आ गई है 4। लेमडा की वैल्यू आपके पास में आ गई है 1/2 माइनस का, और म्यू की वैल्यू आ गई है 4। ये पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अगेन सेम कंसेप्ट है यहां पर, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट करो, क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं देखेंगे ध्यान से। देखो आपके पास है x+2 इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू 1/2 माइनस में, और 4 -2x, ओके, और +4, ओके। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, जो टर्म है आपके पास में रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो ये x+2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2, और ये 4 -2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये लो, अब हम वही प्रोसेस जो बार बार कर ही रहे हैं, क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड से। ये लो, ये लो, ये लो, चलो ठीक है। तो ये I1 बन गया अपने पास में, और ये I2 बन गया है, दैट्स इट। अब इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये लेमडा म्यू थ्योरम लगा दी हमने, और फिर उसके बाद में ये 2 पार्ट में, जैसे ही आप लेमडा म्यू थ्योरम लगाओगे 2 पार्ट में एक क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा। एक जो पार्ट बनेगा I1 वो हमेशा जो आपके पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा, और जो सेकंड पार्ट बनेगा वो जो अभी हमने 6 क्वेश्चन पढ़े हैं, 6 मेथड पढ़े हैं, 6 फॉर्मूले पढ़े हैं, उनसे होगा, जिसमें न्यूमेरेटर 1 बनेगा हर बार। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? ओके, अब देखो, जब इसको जैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पर टी अज्यूम करेंगे। ये जो आपके पास में रूट में टर्म है, इसको मैं जैसे ही टी कंसीडर करूंगा, अब रूट में है तो टी स्क्वायर करेंगे, सीधी बात है। तो टी स्क्वायर जैसे ही इसको कंसीडर करेंगे, हमारे पास न्यूमेरेटर आ जाएगा, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां तक कोई इशू है? बताओ, कर लोगे? ओके ठीक है, फिर कर लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो कर लोगे यहां से आगे, फिर आप यहां पर I1 और I2 दोनों को सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए, ओके ठीक है। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलो मैं करवा देता हूँ, फिर छोड़ो, चलो करवा ही देता हूँ मैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, करवा देते हैं, चलो कोई नहीं। देखो I1 क्या बना है, पहले तो वो सॉल्व करते हैं। I1 जो अपने पास में टर्म बनी है वो है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 -2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये बनी है। ठीक है, तो हम वही प्रोसेस, हमारे पास में जो कंसेप्ट है वही यूज करेंगे कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक टी सब्स्टिट्यूशन नहीं ला करके टी स्क्वायर लाएंगे। ठीक है, क्योंकि रूट में है। और 4 और माइनस का ये 2x बनेगा आपके पास में, dx इज इक्वल टू 2t dt, दैट्स इट। समझ में? तो बस सॉल्व कर दो, 1/2 एज इट इज है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह आ जाएगा 2t dt, और नीचे भी t आ जाएगा, क्योंकि रूट में t स्क्वायर रखोगे तो ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये 2 इससे कैंसिल आउट, क्या बच गया? ओनली इंटीग्रेशन ऑफ dt बच गया। तो dt का मतलब t प्लस C1 लिख लेते हैं। ठीक है, और t की वैल्यू वापस से रख दो, जो आ जाएगी आपके पास में √4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। इक्वेशन नंबर कितनी चल रही है? 2 तो हो ही गई थी पहले, 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में I1 का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं I2 की। I2 क्या था वो भी लिख लो। I2 है आपके पास में 4 अपॉन, 4 को पहले लिख लेते हैं बाहर, 1 अपॉन अंडर रूट, यही टर्म अपने पास में है 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से करेंगे। तो अंडर रूट में देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को +1 बनाते हैं। तो माइनस को रूट से बाहर नहीं निकालना है, मैं बार बार कर रहा हूं, गलती मत करना बच्चों, क्योंकि मैं देखता हूं कि बार बार स्टूडेंट यही गलती करते हैं, रूट से बाहर निकाल देते हैं। एग्जाम में भी जब मैं कॉपियां चेक करने जाता हूं, देखता हूं
मोस्ट ऑफ द टाइम यही गलती कर रखे होते हैं, तो ये गलती मत करना कभी भी, ठीक है। क्योंकि रूट के बाहर जब आप माइनस को लिखोगे इट मीन्स इट बिकम आयोटा, ओके। तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4x। अब क्या करोगे, x के मल्टीपल का हाफ कर दो और स्क्वायर करके ऐड कर दो, माइनस कर दो। तो इसका 4 का हाफ हो यहाँ पर 2 होगा और 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा। तो 4 ऐड कर दो, 4 माइनस कर दो dx। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट बनने वाला है। तो 4 बाहर है 1 अपॉन, और ये जो टर्म है यहां से लेकर के यहां तक की ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी, अंडर रूट माइनस, और ये बनेगा आपके पास में x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस इसको भी 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं dx, ठीक है। अब जो माइनस आपने ले रखा है बाहर उसको वापस से अंदर ले जाने का टाइम आ गया, ठीक है। तो वापस से अंदर भेजने का टाइम आ चुका है, तो इसको अंदर लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे अब, 4 एज इट इज बाहर है और ये अंडर रूट, इसको हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो x का मतलब x माइनस 2 है और a का मतलब 2 है, प्लस C2 लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ओके, ये आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 4। तो अब I1 और I2 जो आपने निकाल लिया है यहां पर, ये I1 है और ये I2 है। I1 और I2 दोनों निकाल लिया है, तो इसको आप ऐड करके लिख देना, ये आपका आंसर आ जाएगा I1 और I2। और C1 प्लस C2 दोनों को C लिख लेना, एक बड़ा C, ठीक है। C1 और C2 का सम लिख लेना C बड़ा, दैट्स इट। आ गया सबको समझ में, बताओ कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट नहीं? ये देखो यहां पर जो अपने पास में आया है इसको लिख लेना, इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। इन दोनों को ऐड करके लिख देना, बस इतना ही काम है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके लिख लेना, बस दैट्स इट। कोई इशू नहीं है यहां तक? ठीक है, वेरी गुड। चलिए कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज तो चलेंगे आगे। नहीं है, चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं कोई नहीं, 2-3 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन है 21 का, तो सीधा ही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, x प्लस 2 है आपके पास में और अपॉन में अंडर रूट में टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और dx। सिंपल क्वेश्चन है, प्लस 3। देखो यार ये क्वेश्चन बहुत ईजी है ना। आप इसको ध्यान से देखो, लेमडा म्यू लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो लेमडा म्यू थ्योरम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। देखो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, आप एक बार थोड़ा सा सोच के देखो। जैसे लेट अज्यूम अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 का मैं t सपोज करके डेरिवेटिव करूं, तो क्या आता है, एक बार सपोज कर लो सिर्फ ना, करना मत, सिर्फ चलो कर भी लो, स्क्वायर ले लो इसके साथ में। तो ये 2x प्लस 2 आएगा, ये सोनू, ओके। और 2x प्लस 2 आएगा और dx इज इक्वल टू 2t dt, ये टर्म आने वाली है। 2 दोनों तरफ से कॉमन लेके काट दो, तो ये x प्लस 1 आ जाएगा यहां पर। तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, t dt आ जाएगा। अब ये x प्लस 1 ऊपर बन रहा है एज इट इज, ठीक है। तो इसको सीधा ही सेपरेट कर लेते हैं, लेमडा म्यू लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, x प्लस 1 तो एक साथ लिख लो एक टर्म को, ठीक है। यानी 2 जो है ना, इसको 1 प्लस 1 लिख लेना, इसको क्या लिख लो, 1 प्लस 1 लिख लो इस तरह से, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 dx बन गया, और प्लस इसको सेपरेट कर दो 1 के साथ अलग से। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 dx, ये यहीं सेपरेट हो गया, लेमडा म्यू की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही सेपरेट हो गया, ठीक है। अब इसका तो आपने यहां कर ही रखा है, तो मैं सीधा ही कर देता हूं यहां पर। ये क्या बन जाएगा, t dt बन गया, और यहां अपॉन में भी t आ जाएगा क्योंकि रूट से बाहर लोगे तो, और प्लस इसको हम करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, और इसका यहां पर एक्स स्क्वायर का पहले से ही कोफिशिएंट प्लस 1 है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 ऐड कर दें 1 माइनस कर दें तो ये 2 बन जाएगा dx। ये लो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली हैंडल करो, है ना, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो, ओके। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहां पर तो बच गया ओनली dt, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ये बनेगा अपने पास में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस इस 2 को क्या लिख लो, रूट 2 का होल स्क्वायर लिख लेना dx, ठीक है। रूट 2 का होल स्क्वायर हम इसको लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है यहां तक, ठीक है। हाँ चलिए अब देखो क्या करते हैं, यहां पर इसका इंटीग्रेशन सीधा ही कर दूं मैं सबका। चलो इसका t आ जाएगा, प्लस ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लोग वाली टर्म बन जाएगी, लोग x की जगह x प्लस 1 लिख लेना, और प्लस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पूरा ही लिख दूं, ऊपर वाली जो टर्म है प्लस 2x और प्लस
टी जो है वो लिख दो प्लस सी, ये आंसर आ गया। टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो हमने कंसिडर कर रखी है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ये रही ऊपर, और रूट लगा देंगे बस, इसको स्क्वायर ही तो करा था, 2x और प्लस 3 और प्लस लोग ये आ जाएगा आपके पास में x प्लस 1 और प्लस में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। बताओ, चलो आया समझ में? ਹੁਣ आया समझ में भाई? चंगा भला समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है नवनीत को, ठीक है बेटा, ओके वेरी गुड। ओके एंड रेग, ओके कोई डाउट हैगा? नहीं है ना डाउट, कोई नहीं है, वेरी गुड, अरे वाह ठीक है। अब देखो 22 का क्वेश्चन, इसको भी हम कैसे करेंगे? बिल्कुल लैम्डा म्यू थ्योरम से करोगे इस क्वेश्चन को भी। तो अब ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ज्यादा नहीं दे रहा, बस मैं दो ही क्वेश्चन दे रहा हूं। तो ये आपके पास 22 को करोगे, इसको भी आप किससे करोगे? सीधा सा लैम्डा म्यू थ्योरम से करोगे। तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, कर लोगे बताओ मुझे? यस सर, यस सर, यस, ओके ठीक है। ओके अब इसी तरह से ये आपके पास में 23 का क्वेश्चन, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। बिल्कुल इसको भी कैसे करना है आपको? सिंपली लैम्डा म्यू थ्योरम से ही करना है। ओके और कोई डाउट आए तो मुझे बता देना, मैं फिर से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक बार जरूर ट्राई करोगे। सिर्फ दो ही क्वेश्चन दे रहा हूं, दो ऑब्जेक्टिव वो मैं करवा रहा हूं अभी, सिर्फ आपको दो ही क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। सिर्फ 22 का क्वेश्चन है और 23 का क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं एज ए होमवर्क। कर लोगे यस और नो बताओ मुझे? देखो अभी बता देना, नहीं हो रहे हैं तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग क्लास में 10 मिनट और लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कर लोगे ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस, और ठीक है, ओके चलो फिर ठीक है, ठीक है चलो बढ़िया है। चलो भैया आगे चलते हैं, ठीक है। अब है अपने पास में एमसीक्यू, दो एनसीईआरटी के एमसीक्यू है, 24 का और 25 का। तो पहले ये करते हैं 24 का, आपका एमसीक्यू क्या क्या रखा है देखो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 प्लस 1 लिख लेते हैं, बस सीधी बात है। और 1 प्लस 1 जो है वो अपने आप ही क्या बन जाएगा? ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन ही जाएगा। तो ये x प्लस 1 टू होल स्क्वायर बन गया और प्लस 1 dx। तो सीधी बात है, टेन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। टेन इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन ए, टेन इनवर्स x अपॉन ए, तो एक ही जगह 1 ही है, तो सीधा आ जाएगा टेन इनवर्स x प्लस 1 और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। चेक करो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए नहीं है, एक्स आ रहा है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ये भी आ रहा है, और ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। तो बी आपका राइट ऑप्शन आ गया। दैट्स हो गया, सबको समझ में आया? ओके वेरी गुड, वेल डन, वेल डन स्टूडेंट। चलो आगे चलते हैं, 25 का भी कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। 25 का देखो सॉल्यूशन क्या क्या रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये 4x स्क्वायर माइनस का 9x आ जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करें यहाँ पर? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, देखो रूट से यहाँ पर आप क्या करो, अब थोड़ा समझना बात को, इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके पास में एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर आ रखा है जो कि नेगेटिव है, ओके कोई इशू नहीं है, समझना एक बार इसको। और हम क्या करेंगे, अब ये जो -4 बाहर ले लेते हैं एक बार इसके लिए, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और माइनस ये 9/4 बनेगा, ठीक है, जो हमने 4 कॉमन लिया है, और x। अब देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो तो +1 हो गया, x का जो कोफिशिएंट है वो आ रहा है 9/4। तो 9/4 का हाफ करोगे क्या आएगा? 9/8 आ जाएगा। तो 9/8 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो 81/64 आएगा, ठीक है। तो ये जोड़ दो इसमें, ये ऐड कर दो 81/64, और माइनस भी यही करना पड़ेगा 81/64 और पूरे के साथ में dx। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो आपके पास में कंप्लीट स्क्वायर बन गई है ये टर्म, ये क्या बन गई? x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर बन गया, ये पूरा बन गया ना। चलो अब कर दो इसको, लिख लो यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, और ये -4 एक बार तो बाहर ही रख लेना, ठीक है। ये बन गया x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस में जो टर्म बनी है ये है 9/8 का होल स्क्वायर, ये टर्म भी बन गई है आपकी, कोई इशू नहीं है।
और ये dx। अब ये जो माइनस है आपके पास में, इसको ले जाओ अंदर, ठीक है। और ये 4 जो है ना, इसको ला सकते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को वापस अंदर ले जाओ, तो अंडर रूट में ये 9/8 जो है इसका होल स्क्वायर बन गया, और माइनस का ये